नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रीट में अधिकरण कारक अनुवाद में और सप्तमी विभक्ति को हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। और जो सप्तमी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति में कुछ सूत्रों को हम पढ़ चुके थे और कुछ सूत्रों को विद्यार्थियों आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, एक सूत्र है आपका यतश्च निर्धारणम। कौन सा सूत्र है आपका? यतश्च निर्धारणम। तो जो यतश्च निर्धारणम सूत्र है, वह सूत्र क्या कहता है कि जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, संज्ञा कहते हैं नाम को, इनके आधार पर, किसके आधार पर? जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के आधार पर किसी एक को बहुत में से अलग किया जाए। किसी एक को बहुत में से यदि अलग किया जाता है तो क्या होता है कि जो समुदाय है, उस समुदाय में षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां आती हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे एक वाक्य लेते हैं, आपने बार बार पढ़ा है इस वाक्य को, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवियों में कालिदास जो श्रेष्ठ है, तो कवियों का एक समूह होता है, समुदाय है वो। तो कवियों के समुदाय में से किसको श्रेष्ठ बताया गया? कालिदास को। तो जब कालिदास को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, अलग किया जा रहा है उन औरों में से, तो जो कालिदास है, उस कालिदास शब्द को जिस समूह से अलग किया गया है, तो उस समूहवाचक शब्द में, यानी उस समूह में कौन सा है? कवि है। तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां आ जाती हैं। देखिए, आप कहेंगे वाक्य है आपका कवियों। तो ये जो है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यह वाक्य है आपका। कौन सा वाक्य है? कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। और कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो ये समूह कौन सा है, समुदाय कौन सा है? कवियों का। और उस समुदाय से किसको अलग किया जा रहा है? पृथक किसको किया जा रहा है? कालिदास को पृथक किया जा रहा है। और जब कालिदास को पृथक किया जा रहा है विद्यार्थियों, तो जो कवि हैं, क्योंकि समुदाय कौन सा है, समूह कौन सा है? कवियों का, तो उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति आ जाती हैं। जैसे देखिए, एक वाक्य तो बनेगा, जैसे हम इसमें सप्तमी लगाते हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति लिख देंगे हैं। इसमें षष्ठी भी आ सकती है, ये सप्तमी है, कवीनाम कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। अगर विद्यार्थियों श्रेष्ठतम मिलता है आपको, यहाँ अगर इस शब्द को कर दे श्रेष्ठतम, तो ये अशुद्ध होगा, ये शुद्ध नहीं है। अगर श्रेष्ठतम दे देता है तो क्या होगा? वह अशुद्ध होगा। शुद्ध कौन सा होगा? श्रेष्ठ होगा। क्योंकि अगर श्रेष्ठतम दे देता है तो वह अशुद्ध होगा। ठीक है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर श्रेष्ठतम देता है तो वो अशुद्ध होगा, श्रेष्ठ ही शुद्ध है। अब दूसरे वाक्य हैं, देखिए, जैसे आप पढ़ते हैं, एक वाक्य है आपका मनुष्यों में, क्या वाक्य है? मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ है कर लेंगे। तो देखिए, आपको पता है मनुष्य को निरी कह देते हैं, तो आप लिखेंगे, देखिए, निरीसु। निरीसु तो हो गया सप्तमी और निर्णाम हो गया षष्ठी। वा जब लगा देते हैं तो इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों
कि या तो यह आ सकता है या फिर यह आ सकता है, कोई सा एक आ सकता है। अगर वा लगा दिया तो यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है, और आप लिख देंगे द्विजः श्रेष्ठः अस्ति। देखिए आप, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है। एक वाक्य है, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। तो देखिए आप लिखेंगे, देखो ये समुदाय है गाय, इस यहाँ पर कौन सा समुदाय था, मनुष्य, तो इनसे अलग करना है, तो इसमें कौन सी आएगी, या तो षष्ठी अथवा सप्तमी। तो देखिए षष्ठी तो है गवाम, ये तो हो गई आपकी षष्ठी, और फिर है देखिए सप्तमी हो गई गोसु, वाह, ये षष्ठी भी आ सकती है, सप्तमी भी आ सकती है। कृष्णा, कृष्णा कहते हैं काली, और बहुक्षीरा कहते हैं बहुत दूध देने वाली होती हैं। कृष्णा गवाम गोसुवा कृष्णा बहुक्षीरा, कि गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो होगा इसमें समूह जो है उसमें कौन सी आ जाएगी आपकी विभक्ति, सप्तमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियां आ जाती हैं। अब देखिए और वाक्य हैं, चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र पहुंचता है। यह वाक्य है। तो देखिए चलने वालों के लिए आएगा गच्छताम गच्छत्सु वा। तो देखिए यह तो है षष्ठी और यह है सप्तमी, षष्ठी सप्तमी। धावत शीघ्र, इसी प्रकार से एक वाक्य है, छात्रों में मैत्र पटु है। यह वाक्य है। तो देखिए आप षष्ठी लिखेंगे, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः। क्या कहा, छात्राणाम छात्रेषु वा मैत्रः पटुः, यानी छात्रों में मैत्र पटु है। तो जब एक समुदाय से किसी को अलग किया जाता है तो उसमें कौन सी विभक्ति आ जाती है विद्यार्थियों, उसमें विभक्ति आ जाती है आपकी सप्तमी या षष्ठी, दोनों आती हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए
देखिए अगर ऐसा अर्थ हो विषय में, बारे में, विषय में, बारे में, अर्थ में, ऐसे जो शब्द आते हैं इनमें, या फिर समय बोधक हैं। अब इनमें कोई आ जाए तो देखिए हम जैसे कहें अध्ययन में, या अध्ययन के विषय में, अध्ययन के बारे में, और अध्ययन के अर्थ में, और हम लिख देते हैं इच्छा है। क्या लिख दें? इच्छा है। यह वाक्य बना देते हैं जैसे। तो आप क्या करेंगे, इसमें सप्तमी लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका अध्ययनी इच्छा अस्ति। अध्ययन में इच्छा है, यह वाक्य हो गया। इसी प्रकार से आप लिख दें मोक्ष के विषय में, तो मोक्षे इच्छा अस्ति, इस प्रकार से लिख देंगे। अब देखिए एक है समय बोधक शब्दों में, सप्तमी होती है। समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। जैसे वह प्रातः काल पढ़ता है, ये वाक्य है विद्यार्थियों। तो समय बोधक कौन सा है? ये है। तो आप लिखेंगे वाक्य सह प्रातः काले पठति। तो इसमें समय बोधक शब्द है, इसलिए कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी आ गई। आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं जैसे हम कहते हैं वह दिन में कार्य करता है। क्या कहते हैं? वह दिन में कार्य करता है, ये वाक्य है मान लीजिए। तो आप लिखेंगे सह दिने। दिन को दिवस भी कह देते हैं तो दिवसे भी कह सकते हैं। तो आप देखिए दोनों में से कोई सा ला सकते हैं, दिवसे वा कार्यम करोति। तो देखिए या तो दिन या फिर दिवस। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कोई भी वाक्य ले सकते हैं आप। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी मानव की आयु के बारे में है, जैसे वह शैशव काल में पढ़ता है, ये वाक्य है जैसे। तो आप क्या लिखेंगे? सह शैशवे पठति। तो आपको ध्यान रखना है कि जो समय बोधक शब्द होते हैं उनमें कौन सी विभक्ति आ जाती है विद्यार्थियों? उनमें विभक्ति आ जाती है आपकी सप्तमी। और भी हैं, तो आपको विद्यार्थियों इस बात का ध्यान रखना है। इस कुछ विभक्तियों को पढ़ने के बाद हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे, विशेषण विशेष्य पढ़ेंगे, क्योंकि जो अशुद्धियाँ आती हैं विशेषण विशेष्य के आधार पर भी आ जाती हैं। तो विशेषण विशेष्य पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन, लकार परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन। और इस प्रकार के ही प्रश्न जो पहले की परीक्षा हैं उनको आप देखते हैं तो उनको मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।